Lieutenant Commander C.V. Prakash sir is an ex-Indian Navy person जिसने इतने सारे साल देश विदेश में रिसर्च करके और ये खजाना ढूंढा है। हमारा प्रधानमंत्री जरूर बोलता होगा कि किसानों की आय दूनी करनी है। अरे भैया यहाँ तो 8 गुना करने को तैयार है, आके देखने वाले चाहिए। और ख़ास बात ये है कि जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स, उनके लिए ये रिबेट दे रहे हैं फीस में। मुझे भी मिला है 70% तक। तो भैया जो घर में बैठे हो वेटरन्स, बर्बाद मत हो, आबाद होके जाओ। मैं इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ कम। मी बीइंग ए चीफ इंजीनियर फ्रॉम प्रोफेशन, 28 years as a chief engineer, out of that 14 years on LNGs, the core industry. Please help yourself. Where you have lot of money, you have lot of इज्जत। उसके बाद 9 साल मुझे खेती में हो गए, लेकिन खेती में ऐसे ही एडोक में कर रहा था। जो बचपन में सीखा था उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आया। सीवी सर के पास आके मुझे वो फाइनल पॉइंट सीखने को मिले। नॉट ओनली फॉर टर्मरिक के बारे में आपने औरों से बहुत सीखा होगा। डेफिनेटली ये तो वो चीज़ है जो एक गरीब को अमीर बना देगी। अगर किसान को अमीर बनना है, भैया यहाँ आओ, सीख के जाओ। अगर ना सीखा जाए तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास भी बहुत कुछ है सिखाने। और फिर भी आपको उदासी हो ना, तो हम आपको खुश करके जरूर भिजवाने का प्रबंध कर देंगे। बट प्लीज़ हैव अ करेज टू कम एंड लर्न दिस ट्रूथ। इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर, इट इज़ अवेलेबल एट दिस। क्योंकि एक वेटरन है, एक एक्स सर्विस पर्सन है, जिसने झंडे के नीचे ये कसम खाई थी कि मैं इस देश की मिट्टी के लिए अच्छा ही करूँगा, और वो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। शब्द मुंह से नहीं आ रहे, दिमाग में तो बहुत है। कि आप हिम्मत करके एक बार आइए यहाँ और अपने ही एक बंदे से मिलिए जिसने झंडे के नीचे एक कसम खाई थी कि मैं देश की सेवा करूँगा। वो आज देश की सेवा कर रहा है, और ऐसे लेवल पे कर रहा है कि जो मंत्री संतरी नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद कर सकते हो उनकी मदद से। मैं तो कहूँगा ऐसे गुरु सबको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपको कल जो रूट जोन एनालिसिस हुआ, जो टर्मरिक का जो रिजल्ट आया, उसके बारे में कुछ? बिल्कुल, वो भी सीखने को मिला कि भाई उसको कैसे फील करना है। गुरु ने तो बताया कि भाई वो खुशबू से भी बता देते हैं। चलिए, हमें तो एकदम खुशबू नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम पड़ गया कि अगर डैमेज कुछ हो रहा है या पौधा उदास है तो वो मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, जो प्रोडक्शन हमने भी 2 साल से हुआ ही है, छोटे लेवल के ऊपर, लेकिन हल्दी पाव भर आधा किलो से ज़्यादा कभी कहीं नहीं मिली। यहाँ जब हमने देखा कि 2 किलो से ज़्यादा, वो भी सिर्फ 5 महीने के अंदर, तो आश्चर्य तो बहुत तगड़ा हुआ। और अभी तो और भी 4 महीने ये हो सकता था। इसका मतलब जो आज सामने आ रहा है कि 6 से 7 किलो आराम से पूरी फसल पे निकल सकता है पर बैग। 6 से 7 किलो पर बैग। डेफिनेटली जो आप खर्चा लगाओगे पहले साल में, इतना तो है कि पहले ही साल में आप नुकसान में तो नहीं जाओगे। ब्रेक इवन होगा या नहीं होगा, वो मैथमेटिशियन में इतना तगड़ा नहीं हूँ। बट ये देख के इतनी हिम्मत हो रही है कि हमने पॉली हाउस भी लगाए और खूब भी उगाई, खूब लार्ज स्केल पे राउंड द ईयर। उनमें वो फ़ायदा हमें कभी आया नहीं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अब जब हम करेंगे तो हो सकता है तब आपको और भी ज़्यादा बता पाएँ। लेकिन आज तो इतनी हिम्मत बन रही है कि 70 साल की उम्र में भी फिर से 17 साल का हो गया हूँ, और मैं फिर से वही हथियार उठाऊँगा। मैं वही से फिर वही अपने औजार उड़ाऊँगा जो एक किसान के होते हैं, और ये खेती करके देखूँगा। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच।